तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यदि आप लोग 29 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है। तो क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं और साथ ही में उसका सोल्यूशन भी हम लोग आइए समझते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते मनुष्य हैं। में मादा जनतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और अंत तक देखो। और इस क्वेश्चन को आप लोग आज ही अच्छे तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि मादा जनतंत्र को निम्नलिखित 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बांटेंगे मुख्य जनन अंग में। तो मुख्य जनन अंग क्या होता है मादा जनन तंत्र का, तो उसमें हम लोग बता सकते हो अंडाशय। तो अंडाशय जो आपका होता है वो मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग होता है। तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो मादा युग्मक यानी कि अंड का निर्माण व स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करता है। आगे आप इसमें बताओगे कि उदर के नीचे दोनों ओर एक एक अंडाशय एक जोड़ी होते हैं, यानी कि उदर के नीचे जो अंडाशय होते हैं वो एक एक उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। आगे इसमें हम लोग बताएंगे, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर देखेंगे आगे का इसका उत्तर। आगे आप लोग यहाँ पर बताओगे कि प्रत्येक अंडाशय 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी बादाम के आकार की संरचना होती है। यानी कि जो अंडाशय होती है वो बादाम के आकार की संरचना, एकदम बादाम के आकार की जैसी होती है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। आगे आप इसमें बताओगे कि यह श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा उदरीय गुहा में लटके होते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका अंडाशय था, इसमें आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं और जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इतना पॉइंट यहाँ पर लिख देना है। मुख्य जनन अंग में सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है अंडाशय का, उसके बाद फिर आपको यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद में फिर आप लोग क्या करोगे, उसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर मादा जनन तंत्र का चित्र बनाया है। तो इस प्रकार से आपका मादा जनन तंत्र का चित्र होता है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में बना लो एक बार, और या फिर हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लोग इसे बना करके प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार, बहुत ही आसानी से आप लोग बना पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है आपका, ये आपका होता है स्त्री जनन तंत्र की संरचना, यानी कि मादा जनन तंत्र की संरचना। तो ये संरचना होती है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं उसे आप लोग देख लीजिए। ये आपका होता है अंडवाहिनी, जो आपका ये चीज होती है आपका अंडवाहिनी होती है। यह आपका अंडाशय होता है, जो आप लोग ये चीज देख पा रहे होंगे। ठीक है, यह आपका गर्भाशय होता है। उसके बाद फिर यह जो आपका यहाँ पर है ये आपका गर्भाशय ग्रीवा होता है, और ये लास्ट में जो नीचे होता है ये योनि होता है। तो इस प्रकार से मादा जनन तंत्र का चित्र इस प्रकार से होता है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में बना लो और इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसमें आपको ये चित्र बनाना ही पड़ेगा। जब आप लोग चित्र बनाओगे तभी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना आप लोग चित्र बना लो, या फिर आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मादा जनन तंत्र में हम लोग मुख्य अंग पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ेंगे सहायक अंग। तो सहायक अंग में जो आपका पहला सहायक अंग है वो आपका हो जाता है अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी में हम लोग बताएंगे कि यह एक जोड़ी पेशीय व नलिकाकार होती है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी गुहा पश्चमाभी इपिथेलियम से स्थित होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी में आपके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कीपक, दूसरा आपका होता है तुम्बिका, और तीसरा आपका हो जाता है संकीर्ण पथ। तो इस प्रकार से अंडवाहिनी होती है। तो यहाँ तक आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग सहायक अंग अंग का जो दूसरा भाग होने वाला है उसको हम लोग देखते हैं। सहायक अंग में हम लोग दूसरा अंग बताएंगे गर्भाशय। तो इसमें आप लोग बताओगे कि मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है, जिसे बच्चेदानी भी कहते हैं। यह 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली पेशीय होती है। इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा में पूर्ति होती है। यह भी श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से आपका जो सहायक अंग थे, इसमें 2 अंग मैंने आपको बता दिए हैं। आपका एक अंग और बचा है, उसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद में फिर आप लोग क्या करेंगे, यही चीज़ वहाँ पर आपको लिख के आना है और पूरे पूरे आपको मार्क्स वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग एक बार सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसे सबसे पहले नोट कर लीजिए, चित्र वगैरह बना लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं।
सहायक अंग में हमारा जो अगला अंग हो जाता है आपका हो जाता है योनि। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में बदलता है। योनि मैथुन के समय पुरुष से वीर्य ग्रहण करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये भी आपका पॉइंट हो गया है, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग सहायक ग्रंथियों को देखेंगे, यानी कि जो आपका मादा जनतंत्र होता है उसमें आपके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो आपका मुख्य अंग होता है, दूसरा आपका होता है सहायक अंग और तीसरा आपका होता है सहायक ग्रंथियाँ। मुख्य अंग में आपका अंडाशय होता है, सहायक अंग में आपका अंडवाहिनी, गर्भाशय एवं योनि होता है और आपका सहायक ग्रंथियों में आपका बार्थोलिन ग्रंथियाँ और साथ ही में स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। तो जो सहायक ग्रंथियाँ में जो आपकी पहली ग्रंथि है वो आपकी है बार्थोलिन ग्रंथियाँ। तो ये आपका होता है इसमें कि यह एक जोड़ी होती है जो मलाशय व प्रगाढ़ के बीच स्थित होती है। ये चिपचिपा द्रव स्रावित करती है जो मैथुन में सहायक होता है। तो इस प्रकार से बार्थोलिन ग्रंथियों के बारे में भी आप लोगों ने समझ लिया है। अब इसमें आगे आप लोग बताओगे स्तन ग्रंथियों के बारे में। तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह एक जोड़ी होती है जो वक्ष के अधर भाग में स्थित होती है। यह दुग्ध स्रावण करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया है और साथ ही में जो आपका क्वेश्चन होता है कि मनुष्य में मादा जनतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर हेडिंग लगाया है मुख्य जनन अंग, उसके बाद फिर हम लोगों ने अंडाशय के बारे में परिभाषित किया, क्योंकि अंडाशय जो आपका होता है वो आपका मुख्य जनन अंग होता है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने स्त्री जनतंत्र का चित्र बनाया है, इस प्रकार से आप लोग चित्र बना सकते हो। उसके आगे हम लोगों ने हेडिंग लगाई है सहायक अंग, और सहायक अंग में हम लोगों ने 3 अंगों के बारे में डिटेल में समझाया है आपको, और तीनों अंगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और सारी चीज़ों को आप लिखोगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके आगे हम लोगों ने क्या किया, उसके आगे हम लोगों ने यहाँ पर सहायक ग्रंथियों के बारे में आपको बताया। 2 ग्रंथियाँ आपकी महत्वपूर्ण होती हैं, उसे भी मैंने आपको समझा दिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।